Learning with Earning with Eagle Eye Group welcome you all. This is not a buy sell recommendation. This video is just for educational purpose. The company we are going to talk about is इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है. इस कंपनी ने बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ किया है एंड ये इस सेक्टर की फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड कंपनी है इन इंडिया. कंपनी का अगर आप काम देखोगे तो कंपनी ने LIC, सेबी, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया मतलब मोस्टली गवर्नमेंट बैंक को बहुत ज्यादा कवर किए हुए. कंपनी ने बहुत बड़ा क्लाइंटल बेस है. कंपनी आगे आगे और भी चीजें इंप्रूव कर रही है. कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2000 में ही लिस्टेड हुई है. 2020 में ही लिस्टेड हुई है, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है. लेट्स नो मोर अबाउट कंपनी नंबर्स. कंपनी क्या है? कंपनी का जो मिशन है वो एक ये मिशन है कि इनको साइबर एसेट्स में सारी अपनी ग्लोबल लेवल पर अपनी कंपनी को लेके जाना है. कंपनी का विजन भी यही है कि इनको अपनी कंपनी को नॉर्मली अभी इनकी सिर्फ 2 ब्रांचेस है, एक बॉम्बे में और एक दिल्ली में. इनको भी ये धीरे-धीरे अपने और भी एरियाज़ में अपना अच्छा काम करना है. कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अराउंड 106 एंड हाई इसका 108 के अराउंड है. बुक वैल्यू 20.6 है, ROE इसका 11.9% के अराउंड है, ROCE 15.9% के अराउंड है, मार्केट कैप 139 करोड़ के अराउंड है. कंपनी का बिजनेस बहुत छोटा है. कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है बट कंपनी सेक्टर की ओनली कंपनी है. कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है जो मेनली वो ये काम है, IT सेक्टर्स में हो रहे सारे रिस्क को उन्होंने ऑडिट करना होता है. हमें IT सेक्टर में ऑडिट की नीड क्यों होती है? IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इसमें बहुत सारा डाटा फीड होता है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है, बट जितना डाटा फीड होता है, जितनी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उसकी डाटा ब्रीच होने की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है. टाइम टू टाइम इस रिस्क को एवेलुएट करने के लिए कंपनी अपना ऑडिट करवाती है, जिसलिए मेनली कंपनीज़ की नीड पड़ती है. कंपनी का अगर हम वर्क एरिया देखें तो कंपनी के सारे ऑडिट अराउंड IT ही कवर होते हैं. IT सिस्टम ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, IT एश्योरेंस, IT गवर्नेंस, ये सब इनका काम है. यूज़र इंडस्ट्री देखें तो व्हिच इंडस्ट्री डोंट नीड ऑडिट? तो इसलिए सारी ही इंडस्ट्री इसमें कवर हो गई है. बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट. एवरी कंपनी नीड्स IT सिक्योरिटी. तो हू डज़न्ट नीड IT ऑडिट? माइग्रेशन की बात करें तो कंपनी NSE एंड BSE दोनों में ही लिस्टेड है. कंपनी ने अभी बोनस शेयर भी किया था. कंपनी का सेल ऑफ सर्विस से ही 97% है. कंपनी की अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा काम कर रही है. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 35% के अराउंड बहुत अच्छा है. कंपनी का मार्च से दिसंबर में काम थोड़े कम हो गए हैं, बट आगे-आगे इन्होंने कहा है कि ये अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे काम करने का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% के अराउंड है. प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ओपीएम इनका 19% के अराउंड है. सेल्स इनका ईयरली बेसिस पे 19 है एंड टीटीएम इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी लेकर चल रहे हैं. अदर इनकम 0.77 एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 0 है, व्हिच मीन्स दे आर डेट फ्री कंपनी. कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम पे 21% है, लास्ट 10 ईयर में 35% है. स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी ने अपने टोटल में 89% का रिटर्न दिया है. बोरेंग्स की बात करें तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है. कंपनी का रिजर्व्स बहुत अच्छा है, एज़ इनकी सेल 5 करोड़ के अराउंड है, तो पर क्वार्टर ना इन्होंने 1 ईयर का सेल्स और उसका हाफ इनका रिजर्व्स है. क्योंकि इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है, अदर एसेट्स भी इनके बहुत अच्छे हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी अराउंड 13 करोड़ है. कैश फ्लोज़ कंपनी की कैश कंडीशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, वो ऑपरेटिंग साइकिल में प्रॉफिट में है, बाकी साइकिल में वो नेगेटिव में है, बट दैट डज़न्ट मैटर. अगर हमें किसी की भी कैश कंडीशन देखनी है तो हम उसका ऑपरेटिंग साइकिल ही देखते हैं. डेटर डेज़ भी ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से जितना पैसा जल्दी आएगा इतना कैश फ्लो साइकिल बढ़ता जाएगा. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स का अराउंड 71% है, पब्लिक का इसमें 28.49% है. इस कंपनी में एफआईआई और डीआईआई का कोई स्टेक अभी नहीं है. ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है पैन इंडिया में, मिनिमाइज़ करना चाह रही है सारे रिस्क बाय एक्सपेंडिंग अवर कस्टमर बेस. अब इनका कस्टमर बेस जितना भी है वो मेजर प्रोपोर्शन लेके आ रहा है, इसलिए इन्होंने कहा है कि जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना-उतना रिस्क कम हो जाएगा. इनकी सर्विसेज़ क्या-क्या है इन्होंने लिखा हुआ है: फायरवॉल ऑडिट, आईडीएस ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग. ये बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है जिसमें सारे टाइप के रिस्क प्लान हो जाते हैं ताकि हैकर्स कोई भी डाटा ब्रीच ना कर पाए. की फाइनेंशियल हाइलाइट की बात करें तो कंपनी ने एफवाई 21 में सिर्फ 1113 करोड़ का किया था टोटल रेवेन्यू, व्हाइल फाइनेंशियल ईयर 23 में वो डबल होके 2351 करोड़ का हो गया है. EBITDA की बात करें तो उन्होंने बहुत ड्रास्टिक जंप लेके आए हैं. नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्क में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट धीरे-धीरे एज़ 2021
थोड़ा कोविड पीरियड था बट दैट डज़न्ट अफेक्ट देम बट ये इस टाइम लिस्टेड हुई थी। इनके अवार्ड्स की बात करें तो इनको बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं। रिसेंटली इनको 2022 में ईटी का भी मिला हुआ है एंड इनको फोर्ब्स की तरफ से भी मिला हुआ है। लेट्स नो मोर अबाउट कि कंपनी की और चीज़ें क्या-क्या है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी कह रही है कि जैसे-जैसे जीडीपी बढ़ेगी और इंडिया ने एज़ यूके को एक्सीड कर लिया है, तो कंपनी बहुत अच्छे रिकवर कर रही है। कंपनी में भी बहुत कंट्रीज़ आईटी बेस्ड एंड एआई बेस्ड जा रही है। जैसे-जैसे इस इंडस्ट्री की भी डिमांड इंक्रीज़ होएगी क्योंकि आईटी सिक्योरिटी की बहुत हाई डिमांड है आज के टाइम पे। ये कंपनी मेनली एक सर्विस इंडस्ट्री है तो इनका रेवेन्यू बहुत कम है बट इन कंपैरिज़न टू देयर इंडस्ट्री ओनली की लीडर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट साइज़ की बात करें तो 2020 में 153 यूएसडी बिलियन था, जो कि 2030 में ये 424 यूएसडी बिलियन होने का एक्सपेक्टेड है, जो कि 13.56 सीएजीआर हो गए। सीएजीआर एक कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न निकलता है। कंपाउंडेड का मतलब होता है जितना भी रिटर्न आ रहा है वो ऑलरेडी री-इन्वेस्ट होके जा रहा है, इसलिए कंपाउंडेड एनुअली हम देखते हैं किसी भी ग्रोथ साइज़ को मेज़र करने के लिए। इंडियन साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। 2023 में ये 15.40 के अराउंड चल रहा है। सीएजीआर ऑफ क्युमुलेटिव इसने 30.4% का दिया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी सेवरल इनिशिएटिव ली है जिस वजह से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी। एनआईटी एक्ट आया था 2000 में जिसका यही काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ इन रूल्स को फॉलो करें एंड कोई भी डाटा इंडिया का कोई भी बाहर लीक ना हो एंड अपना सब सिक्योरिटी मेंटेन रहे जिससे हैकर्स एंड पेनिट्रेटर्स और जो कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसी का जो एक मेन ये था कि आप सबने सुना होगा वॉर सिर्फ वन टाइप की नहीं होती है, वॉर ओनली एक अनदर वे से भी हो सकती है, टेक्निकल वे से जिसमें वो इंडियन कंपनीज़ पे अटैक कर सकते हैं, मॉलवेयर डाल सकते हैं इंडियन कंपनीज़ में और इकोनॉमी को थोड़ा होल्ड पे डाल सकते हैं। इसलिए भी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए हैं। कंपनी के बारे में और जानने के लिए आप डेफिनिटली इनके एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने बहुत कुछ अच्छे से मेंशन किया है कि क्या-क्या इंडस्ट्री को होने वाला है। लिक्विडिटी रेशियो कंपनी ने बताया है कि करंट रेशियो लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा हो गया, इंक्रीज़ 9.5 टाइम्स हो गया है टू 11.33। कंपनी ने लीवरेज रेशियो में वही बताया है कि वो डेब्ट फ्री है और लिक्विडिटी रेशियो में बताया है 2.11.33 हो गया है। लिक्विडिटी का कंपनी ने बताया है कि ये अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अराउंड इनके 187 लाख के अराउंड हो गए हैं, जो कि 569 लाख थे प्रीवियस ईयर में, जो कि अभी कम हो गए हैं। बाकी सब इन्होंने अपने आईटी सर्विसेज़ के बारे में ही थोड़ा इन डिटेल बताया हुआ है कि क्या-क्या काम करते हैं, जो कि आपको डेफिनिटली जाके चेक करना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो। थैंक यू, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में अपने ग्रुप में बात करते रहते हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम का हमारे कैप्शन में दिया हुआ है। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। थैंक यू।